लेकिन जैसे ही उसके हाथ जमीन को लगे कुछ बदल गया। अचानक उसे नीचे 3 मीटर गहराई में चमकता खजाना महसूस होने लगा और अगले ही पल एक पुराना मिंग नोट हवा में उसके सामने आ गिरा। हुआ चौंका भी नहीं था कि उसका गुसैल सुपरवाइजर वांग चिल्लाया, केबल काट दी, 1 महीने की सैलरी कटेगी। हुआ बोला, कटेगी नहीं, मैं ही जा रहा हूँ, और नौकरी छोड़कर सीधे एंटीक दुकान भागा। नोट की कीमत मिली 20,000, लेकिन उसके पिता का इलाज 10 मिलियन चाहिए थे। पैसे की भूख उसे ले गई एक पुराने खंडहर तक। जैसे ही वो जमीन पर हाथ रखा, हथेली में जलन होती और नीचे छुपी चीजें जैसे खुद बोल रही हूँ, मैं यहाँ हूँ। 5 मीटर नीचे से उसने निकाले 2 रेड तांबे के सिक्के। तभी कलेक्टर शॉ आ गया। एक झलक में बोला, ये तो दाचोंग के सिक्के हैं, मैं देता हूँ 1 मिलियन। हुआ के हाथ में जैसे किस्मत ही जाग गई थी, लेकिन लौटे समय कुछ बदमाशों ने उस पर हमला किया। पैसे छीनने, धमकाने, पैर तोड़ने तक की बातें। मगर जैसे ही हुआ गिरा, उसके हाथ में एक और ताकत खुली। उसने गुंडों को ऐसे उछाला जैसे वे कागज के खिलौने हों। सब घुटनों पर गिरकर बोले, भाई गलती हो गई। अब हुआ की नजर जमीन के अंदर और भी चीजें पकड़ने लगी। 1 मीटर ईंटें, 5 मीटर कचरा, 15 मीटर चमकता कांसे का आईना, और सबसे नीचे एक पुरानी कांसे की तलवार। तलवार बेचने गया तो दुकानदार ठगने लगा। 200 दूंगा, चल 500, चल 2000। हुआ चुप। तभी आया एंटी का असली बादशाह, ओल्ड चेन। उसने तलवार देखी और बोला, ये असली है, मैं देता हूँ 5 मिलियन। पैसे अकाउंट में आते ही चेन ने पूछा, ये तलवार मिली कहाँ? हुआ बोला, मेरे हाथ बता देते हैं कि खजाना कहाँ सो रहा है, और उसे खींच भी लेते हैं। चेन मुस्कुराया, अगर ये सच है तो आगे हम बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। अचानक हुआ के हाथ फिर जमीन को छूते हैं और 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर नीचे एक खून जैसी लाल कमल की पेंटिंग, और उसे महसूस होता है ये खजाना बाकी सबसे बड़ा है।